नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। या क्वेश्चन अधिकतम ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या तो कहेगा कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, या तो फिर कहेगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए आज सबसे पहले पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर परीक्षा में। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर ना हो। यदि q का मान 0 के बराबर हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि q बराबर 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/4 है तो p का मान कितना है 3 और q का मान कितना है 4, और 4 q का मान है तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो अतः ये क्या है 3/4 क्या है परिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 3 बराबर क्या होगा a/b, यानी कि b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। a/b लिखें या तो p/q लिखें। ये इसमें q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध कीजिए कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो हम विरोध करते हुए चलते हैं कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को कैसे a/b या p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या हमेशा 0 के बराबर नहीं होती है। 0 से बड़ी कुछ भी हो, 1 2 3 4, q का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें b का मान 0 नहीं हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें b का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। b का मान 0 नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। अब इसे करेंगे क्या a बराबर रूट 3b करें। a बराबर रूट 3b करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि 2, यानी a का वर्ग बराबर रूट 3b का वर्ग। a का वर्ग यानी a के ऊपर कितना है 2 लिखा है, a गुणे a
ए गुणे ए, इसमें एक घात और इसमें एक घात, गुणे में घात ए जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर या ए के पावर ए के घात 2, क्या ए के घात 2। तो यहाँ क्या होगा ए के घात 2 बराबर 3 रूट 3 और गुणे रूट 3, इसमें इसका मतलब होता है 1/2 और इसका मतलब 1/2, आधा आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यानी 3 की पावर 1 बराबर 3, यानी कि रूट 3 और रूट 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, रूट 3 का 2 यानी रूट 3 का 2 बार गुणा, रूट 3 के ऊपर क्या लगा है 2, तो यानी कि रूट 3 का कितनी बार गुणा 2 बार, और रूट 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब बी के ऊपर कितना लिखा है 2, तो बी को कितने बार गुणा करेंगे 2, तो एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा बी के घात 2, बी के घात 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर हो ए के घात 2 बराबर 3 गुणे बी के घात 2, ये हुआ, इसे समीकरण 1 मानते हैं। चलिए इसके ए स्क्वायर ये गुणे में है, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ए के घात 2/3 बराबर बी स्क्वायर, ए के घात 2 बराबर 3, एक ई के घात 2/3 बराबर बी स्क्वायर। इसमें यह देखा जाता है कि ए 3 से विभाजित होगा, जिस प्रकार से 9 में से आप 3 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, तो इसी प्रकार मान लीजिए 8 को भाग करेंगे 4 से तो 2 आएगा 2, ये तीसरा परसेंट है, यानी ए को डिवाइड करेगा या इसमें 9 को भाग दिए हैं तो 3 आया है, इसी प्रकार 4 को अगर 8 में भाग दें तो 2 आता है, तो इसी प्रकार 3 में ए स्क्वायर का भाग देंगे तो कुछ न कुछ तो ज़रूर आएगा अगर यहाँ संख्या होती तो। अतः हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है अथवा भाग करता है। ये इसमें लिखेंगे कि 3 ए स्क्वायर को ए के घात 2 को क्या कहेंगे इसमें 3, ये 3 ए के घात 2 को विभाजित करता है अथवा विभाजित करता है अथवा बांटता है। ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। तो जिस प्रकार से यहाँ हमने समझाया कि 3 को विभाजित मतलब 3 से विभाजित 9 है तो क्या आया 3, और 3 को विभाजित करेंगे तो क्या ये भी तो विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा ए को भी 3 विभाजित करेगा। तो ए को 3 विभाजित कियागा, इसमें देखते हैं कि 3 को विभाजित 1 आया है, अगर इसी को 4 को विभाजित करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी तीसरा कोई आएगा, यानी कि लिखेंगे हम क्या ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3 × c, ए बराबर 3 × c का मान जैसे इसमें 1 है 1/2 है तो यहाँ c भी आएगा। क्या होगा कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, तो ए के स्थान पे क्या हम 3c लिख सकते हैं। अतः क्या होगा a बराबर
3c। a बराबर 3c होगा तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान क्या है, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। समीकरण क्या है, एक ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो क्या होगा, 3c स्क्वायर, 3c का स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, 3b स्क्वायर। 3 के ऊपर कितना लगा है, 2, यानी 3 का लिखेंगे 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार। 3 के ऊपर कितना लिखा है, 2, तो क्या लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9। और c का 2 बार तो यानी c का गुणा c में तो c का स्क्वायर, इसके ऊपर घात 1, इसके ऊपर 1, तो गुणे में घाते जुड़ती है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 2, और c है तो c लिख देंगे, यानी c के घात 2। तो क्या लिखेंगे, c के घात 2 बराबर 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो अब देखेंगे 3 से ये 3 कट जाएगा तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसी प्रकार देखते हैं कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3, अतः 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि a भी ना तो 0 है और ना तो b भी 0 हुआ, तो अतः ये एक सभाज्य गुणन है 3 का। अतः इसमें लिखेंगे कि a b एक सभाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था कि √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले माना था √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय को दिखाते हैं p बटे q, अथवा हम इसमें माने हैं a बटे b। तो a बटे b, तो b का इसमें गुणा करेंगे इसका बटे 1 मानकर, तो ये क्या होगा, a बराबर √3b। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 के घाते 2, √3 का स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 का 2 बार गुणा करेंगे क्या 3 आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 3 b का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर बटे 3, तो इसमें देखते हैं कि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। अतः a बराबर 3c लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा कुछ नहीं कुछ तो संख्या आएगी ही। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर
3c का स्क्वायर ए स्क्वायर के स्थान पे 3c लिखेंगे, तो जहाँ a है वहाँ 3c लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर था तो यहाँ 3 का ऊपर हो स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, इसके ऊपर 3 का 2 लिखा है तो यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, तो 9 लिखें c स्क्वायर 3b इसको करेंगे। अतः एक सभाजक √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव करना था। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे p/q या a/b लिखते हैं। b का मान 0 ना हो, q का मान 0 ना हो। यदि p/q का रूप का हो और q का मान 0 के बराबर ना हो तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें लिखेंगे √2 बराबर p/q, √2 बराबर p/q, p बराबर √2 इंटू q। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, 2 p के ऊपर कितना 2 और वो 2 और q के ऊपर क्या होगा 2। तो इसमें क्या होगा p स्क्वायर यानी p के ऊपर 2, तो यानी क्या लिखेंगे, वर्ग का मतलब होता है किसी के ऊपर 2। तो क्या होगा p के ऊपर 2, तो p का गुणा कितनी बार 2 बार, और गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो 1 1 2, तो क्या होगा p स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा p स्क्वायर बराबर √2 है, तो √2 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ क्या होगा 2, q को 2 बार लिख कर करेंगे तो q का स्क्वायर समीकरण 1 से। ठीक है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर समीकरण 1 मान लें। अब बताइए q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो अतः p बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p बराबर 3r। तो समीकरण 1 में p का मान 3r लिखेंगे। क्या समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर
p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 का r स्क्वायर बट बराबर 2qr 2r लिखे 2r, तो यहाँ क्या होगा 2r। तो 2 का गुणा 2 बार तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो यहाँ क्या होगा 4r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा तो 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2, r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। तो अतः क्या कहेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2q को विभाजित करेगा, तो क्या r को विभाजित करेगा। अतः q का मान 0 या सहअभाज्य है, तो p तो अतः हम कह सकते हैं √3 एक परमेय संख्या है। इसका विरोधाभास किए थे तो क्या होगा, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से